Morning students, so today we will do worksheet 9 of unit 4. Okay, so what is worksheet 9? So मेरा बेटा worksheet 9 है वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत इजी है, जैसे आपने बाकी के सम किए हैं वैसे ही है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स को आपने ऐसा नहीं होता है कि आप स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। स्टेटमेंट बहुत इजी है, मैं अभी बताऊंगी आपको। जैसा क्वेश्चन है आपने वहीं से ही वर्ड प्रॉब्लम बनानी है, राइट। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, गीता हैज 8 मार्बल्स। गीता के कितने मार्बल्स उसके पास? 8 मार्बल। मेरा बेटा जो आप कंचे खेलते हैं ना, ठीक है, वो होते हैं। तो 8 मार्बल्स है गीता के पास। शी गेव 1/4 ऑफ देम मतलब 8 मार्बल्स, कि उसने 8 मार्बल्स का 1/4 अपने छोटे भाई को दे दिया, टू हर यंगर ब्रदर। हाउ मैनी मार्बल्स डिड हर ब्रदर गेट? उसके भाई को कितने मार्बल्स मिले? अब गीता क्या थी मेरा बेटा, वो स्मार्ट थी। उसने डायरेक्ट नहीं बोला कि जी मेरे ब्रदर को 2 मिले या मेरे ब्रदर्स को 3 मार्बल्स मिले या 4 मिले। हाँ, उसने क्वेश्चन को घुमा के बोला कि मैंने अपने ब्रदर्स को जितने मार्बल्स मेरे पास थे उसका 1/4 पार्ट दिया। ठीक है, तो 1/4 ऑफ देम मतलब 1/4 ऑफ 8 मार्बल्स। 8 मार्बल्स का 1/4 दिया। अब ये आपको फाइंड आउट करना है कि उसके ब्रदर को कितने मार्बल्स मिले। करेक्ट। अच्छा, ये तो आप फाइंड आउट करोगे। बात आती है अब हमारे पास स्टेटमेंट कैसे लिखें। कुछ नहीं करना, जो नंबर है उसको हाइड कर दो। गीता हैज मार्बल्स, गीता हैज मार्बल इक्वल टू कितने? 8। करेक्ट। अब इस नंबर को हाइड कर दीजिए। शी गेव मार्बल, इसकी जगह मार्बल लिख लेंगे। शी गेव मार्बल्स टू हर यंगर ब्रदर इक्वल टू कितना? 1/4 ऑफ देम। ये पूरा लिख लेंगे, 1/4 ऑफ देम। अब ये जो देम है, देम का मतलब है मेरा बेटा 8। कितना है? 8। ठीक है, तो 1/4 ऑफ 8। क्लियर। अब देखते हैं कैसे बना क्वेश्चन। सी, गीता हैज मार्बल इक्वल टू 8। शी गेव मार्बल्स टू हर यंगर ब्रदर इक्वल टू 1/4 ऑफ 8। डैम की जगह क्या आ गया? 8 है ना। तो अब 1/4 जहां पर भी मेरा बेटा आपको ऑफ नजर आए, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है इसका मतलब? मल्टीप्लाई। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8। क्लियर। अब मेरा बेटा आपको पता है 8 के नीचे कुछ भी नहीं होता, तो उसके नीचे हमेशा क्या होता है? 1। जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है उसके नीचे हमेशा होता है 1। अब मेरा बेटा, आपको मैंने बताया था कि इनमें सबसे छोटा कौन है। आप बोलोगे 1, पर हम 1 को नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आ जाता है, तो कुछ तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ हमें। तो 1 से थोड़ा बड़ा कौन है? 4। अब जो 4 है ये कभी सामने कट नहीं करता है, ये हमेशा ऊपर करेगा, या तो ये 1 को कट करेगा या 8 को, बट 1 को हम नहीं काटते, मैंने आपको बताया था। बचा 8 के 4 की टेबल में 8 आता है? यस आता है। किसके? तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब ये 2 से गया। ठीक है, बाय 4 लिख दिया कि 4 से मैंने इनको कट किया, 4 से 4 को कट किया, 4 से 2 को कट किया, कि 4 में वो पावर है जो इन दोनों को कट कर सकता है। ठीक है, तो ऊपर बच गया 1 मल्टीप्लाई बाय 2। आमने सामने सिर्फ मल्टीप्लाई होते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1 मल्टीप्लाई 1, तो 2/1, तो 2/1 मतलब 2। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स हर ब्रदर गेट, उसके भाई को कितने मार्बल मिले? 2। तो कितने मार्बल्स मिले मेरे बेटा? 2। तो ये आया एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, अब है नेक्स्ट सम हमारे पास। आपको इसको अंडरलाइन 1/4 ऑफ देम की जगह इसको अंडरलाइन कर दो कि सम मल्टीप्लाई का है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 प्लम केक वेट्स 3/4 kg। इफ मिस्टर रमेश बाइज 5 सच केक्स, हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ केक डिड ही बाय? अब मेरा बेटा क्या हुआ कि जो रमेश है उसने केक लेने गया वो, ठीक है, उसने पूछा शॉपकीपर से कि एक प्लम केक का वेट कितना है, तो उसने बोल दिया 3/4 kg। फिर उसने बोला कि मुझे आप 5 केक पैक कर दीजिए। तो पहले तो यही क्लियर करना है कि ये सब मल्टीप्लाई का है कि डिवाइड का है, कहीं प्लस माइनस तो नहीं है। कुछ नहीं है, जस्ट आपने क्वेश्चन चेक किया, मिस्टर रमेश बाइज 5 सच, जहां पे भी सच नजर आ जाए समझ जाओ ये सब मल्टीप्लाई का है। क्लियर है। अब वैसे भी आप इसको ऐसे भी अंडरस्टूड कर सकते हैं कि एक की वैल्यू दी गई है और आपको फाइंड आउट करनी है ज्यादा की, क्योंकि एक छोटा होता है और 5 बड़ा होता है ना। तो कम की वैल्यू दी गई है और ज्यादा की फाइंड आउट करनी है, ऑलवेज मल्टीप्लाई। ठीक है, ज्यादा मतलब स्पेलिंग किसकी बड़ी है? डिवाइड या मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लीकेशन की स्पेलिंग बड़ी, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप ऐसे हिंट भी लर्न कर सकते हैं। दूसरा टास्क आता है कि अब आपको लिखनी है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वैसे ही क्या आएगा? 1 प्लम केक वेट्स इक्वल टू 3/4 kg।
तो क्या आएगा, मिस्टर रमेश बाइज 5 सच केक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई। एक आप ऐसे भी बना सकते हो, पूरी यही लाइन लिख देनी है, ठीक है। बट थोड़ा सा अगर इसको और अच्छा बनाना है तो आप क्या लिखोगे, वेट ऑफ 1 प्लम केक इक्वल टू 3/4 kg। तो वेट ऑफ 5 सच केक्स इक्वल टू, उनको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप, मैंने इसको सॉल्यूशन दिया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है मेरा बेटा, कि वेट ऑफ 1 प्लम केक, मैंने लिखा हुआ है वेट ऑफ 1 प्लम केक इज इक्वल टू 3/4 kg। तो देयरफॉर वेट ऑफ 1 की जगह 5 प्लम केक्स, एक की दी थी, ज्यादा की निकालनी, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए 5 के नीचे कुछ भी नहीं तो हमेशा क्या होता है 1। अब मेरा बेटा इनमें सबसे छोटा कौन है, 3। 3 किसको कट करेगा, 3 ऊपर है तो ये नीचे वाले को कट करेगा, या 4 को या 1। 1 तो हम लेते नहीं, 4 को। क्या 3 के टेबल में 4 आता है, नहीं आता है। क्या 4 के टेबल में 5 आता है, नो। मतलब ये कटिंग नहीं हो रही है। तो जब कटिंग नहीं होती है तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैंने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 5 जा 15, 4 1 जा 4। ऊपर क्या है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर, न्यूमरेटर बड़ा है तो स्पेलिंग भी बड़ी, तो कैसी फ्रैक्शन हुई है, इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम चेंज करते हैं मिक्स्ड वन में, ठीक है। तो 15 को, अब 4 का टेबल तब तक बोलूंगी जब तक मुझे 15 ना मिल जाए। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ओहो 4 पे तो बड़ा हो गया, तो एक स्टेप पीछे, तो क्या मिला 3। तो 4 3 जा 12, 5 - 2 3, 1 - 1 0। अब ऊपर से चले नीचे और नीचे से ऊपर, एक पूरा सर्कल पूरा करते हैं। कहाँ से शुरू किया, 3 से, तो सेंटर में आ गया 3, बिल्कुल इसका सेंटर में लाइन, उसके बाद 3 और लास्ट में 4। आप ये जरूर चेक करना, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है तो नीचे भी 4 ही आएगा। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा बेटा आपके पास, द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज ₹25 1/2। What is the cost of 1:1/2 kg एप्पल। वही बात है, एक 1 kg एप्पल की वैल्यू दी गई है, आपको 1:1/2 की निकालनी, मतलब एक ही दी गई है, ज्यादा की फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, तो ये सम हुआ मल्टीप्लाई का, काय का सम हुआ ये मेरा बेटा, मल्टीप्लाई का। अब ये तो क्लियर हो गया कि ये सम मल्टीप्लाई का। स्टेटमेंट कैसे बनाया जाए, तो स्टेटमेंट वैसे, कॉस्ट ऑफ 1 kg। एक बात याद रखना, जब भी रुपीस की बात की जाती है ना मेरा बेटा, स्टेटमेंट हमेशा कॉस्ट ऑफ से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है, कॉस्ट ऑफ से। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, इसकी जगह क्या आ गया, इक्वल टू ₹25 1/2। फिर व्हाट की जगह क्या आ गया, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1:1/2 kg एप्पल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको सॉल्यूशन लिया है, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज टू ₹25 जब भी आपको मिक्स नंबर आता है आप उसको चेंज कर लीजिए। 2 को मल्टीप्लाई किया 25 से, या 25 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 25 2 जा 50 प्लस 1 51/2, ये ब्रेक हो गया। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1:1/2 kg एप्पल, तो 51/2 मल्टीप्लाई 1:1/2। अब मिक्स नंबर है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो 3/2, ठीक है। अब इनमें आपने क्या किया मेरे बेटा, सबसे चेक किया 2 सबसे छोटा, बट 2 के ना तो 2 51 को डिवाइड करता है, ना ही 2 3 को डिवाइड करता है, तो मतलब कटिंग नहीं हो रही है। जब कटिंग नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 51 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 × 2। अगर आपको कटिंग नहीं आती है, लिव इट, आप सिंपल कुछ नहीं करोगे, आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 51 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। तो मल्टीप्लाई करके मुझे कितना मिल गया, 153/4। अब वही बात है, न्यूमरेटर क्या है, बड़ा, तो स्पेलिंग भी बड़ी। तो किसकी स्पेलिंग बड़ी है, इम्प्रॉपर, तो ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हुई। तो इम्प्रॉपर को हम चेंज करते हैं मिक्स नंबर में। तो 4 से मैंने डिवाइड किया, 4 का टेबल था जब तो हमें 50 ना मिल गया, तो 4 3 जा 12, 5 - 2 3, 1 - 1 0, नीचे कौन आया 3। अब 4 का टेबल तब तक बोलेंगे जब तक 33 ना मिल जाए। तो 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। ओहो 9 पे तो बड़ा हो गया, इट मीन्स 9 से नहीं जाएगा, 9 से पहले क्या आता है 8, तो ये 8 से गया। 4 8 जा 32, तो 3 - 2 1, 3 - 3 0, करेक्ट। ऊपर से चले नीचे और नीचे से फिर ऊपर, एक सर्कल पूरा किया। कहाँ से स्टार्टिंग है 38, तो 38 आ गया। उसके बाद क्या है 1, तो 1 is to 4, तो 4 आ गया। चेक करिए डिनोमिनेटर 4 है,
यस, ऊपर भी 4 ही है, इसका मतलब मैंने मिक्स नंबर सही लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा बेटा हमारे पास कि मिस्टर गुप्ता पुट्स 3:1/4 लीटर ऑफ पेट्रोल इन हिज कार। उनकी कार में इतना लीटर पेट्रोल है। ही यूजेस 1/3 ऑफ इट। फिर वही बात आ गई, ऑफ इट। ऑफ इट का मतलब मेरा बच्चा 1/3 यूज किया किसका, 3:1/4 का। इस नंबर का 1/3 यूज किया। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल डिड ही यूज। अब मेरा बेटा देखो, मिस्टर गुप्ता भी स्मार्ट है, इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बोला कि जी मेरे पास 15 लीटर पेट्रोल था, 10 लीटर यूज कर लिया, कितना बचा 5 लीटर। तो बहुत ही सिंपल हो जाता। ऐसे क्वेश्चन तो हम क्लास 3 में करते थे, बट अब क्या हो गया, अब थोड़ा सा उसने ट्विस्ट ले आया क्वेश्चन में। उसने डायरेक्ट बोला मेरा बेटा कि जी मेरी गाड़ी में कितना पेट्रोल है, मेरी गाड़ी में है, उसने बोला कि मेरी गाड़ी में है 3:1/4 पेट्रोल, इतना लीटर पेट्रोल, फ्रैक्शन में दे देता हूँ, ठीक है। उसने ये नहीं बोला मैंने कितना यूज किया, उसने क्वेश्चन घुमा के बोला कि मैंने 1/3 यूज किया। कितना यूज किया, 1/3 ऑफ इट यूज किया मैंने, इसका सिर्फ 1/3 पार्ट यूज किया। तो मुझे बताना है कि कितना पेट्रोल यूज किया उसने, करेक्ट। अब वही बात है, ये तो क्लियर हो गया मुझे कि ये सम का का मल्टीप्लाई, जब भी ऐसा आता है 1/3 ऑफ इट, ऑफ इट मतलब मल्टीप्लाई का सम है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। फिर वही बात, इसको हाइड कर दीजिए नंबर को। मिस्टर गुप्ता पुट्स पेट्रोल इन हिज कार इक्वल टू कितना, 3:1/4 लीटर, क्योंकि ये जो नंबर होता है मेरा बेटा, इसको हम इक्वल टू के दूसरी साइड लिखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, ही यूजेस पेट्रोल कितना, 1/3 ऑफ इट। इट की जगह हम क्या लिखेंगे, ये जो नंबर दिया है, करेक्ट। और फिर हम लोग बता देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने सम किया, ये मिस्टर गुप्ता पुट्स पेट्रोल इन हिज कार इक्वल टू 3:1/4 लीटर, करेक्ट। देयरफॉर पेट्रोल ही यूजेस, कितना पेट्रोल उसने यूज किया, 1/3 ऑफ इट। इट की जगह क्या आएगा, 3:1/4 लीटर। वही बात है, मिक्स नंबर, तो सबसे पहले मिक्स नंबर सॉल्व करते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 तक, या 4 का टेबल 3 तक बोलिए। 4 1 4, 4 2 4, 3 12, 12 और आगे ऊपर 1 ऐड कर दे, 12 + 1 13, तो 13/4 लीटर आ गया। 1/3 ऑफ की जगह मैंने आपको बोला था क्या आता है, मल्टीप्लाई, 13/4 लीटर, राइट। अब वही बात आ गई, इनमें सबसे छोटा कौन है, 3। क्या 3 के टेबल में 12 आता है, नो। क्या 4 के टेबल में 12 आता है, नो। इसका मतलब ये कटिंग नहीं होगी। कटिंग हमेशा नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे होती है, कभी भी आमने सामने कटिंग नहीं होती है, समझ आए, आमने सामने कटिंग नहीं होगी। मल्टीप्लाई के 1 × 13/3 × 4, तो 13 1 13, 3 4 12। तो मेरे पास आ गया मेरा बेटा, कितना आ गया, 13/12 लीटर। अब 12 का टेबल तब तक जब तक ये इसको हम डिवाइड करें, 12 1 12, 3 - 2 1, 1 - 1 0, तो ऊपर से चले नीचे, नीचे से ऊपर, तो 1:1/12 लीटर, इतना मेरे पास क्या उसने पेट्रोल खर्च किया, मिस्टर गुप्ता ने इतना पेट्रोल यूज कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट समय मेरे पास मेरा बेटा, Neha spends 3/5 hours a day in morning exercise. How many hours does she spend in morning exercise in 1 week? अब वही बात है, एक दिन का देखिए, अ डे, 1 डे का एक्सरसाइजिंग टाइम दिया हुआ है, तो 1 वीक का निकालना है। 1 वीक मतलब मेरा बेटा 7 डेज, तो मतलब एक की वैल्यू दी गई है, ज्यादा की फाइंड आउट करनी, तो काय का सम हुआ ये, मल्टीप्लाई का, ठीक है। अब स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, नेहा स्पेंड्स आवर्स अ डे इन द मॉर्निंग एक्सरसाइज, कितने, 3/4 आवर्स। हाउ मेनी की जगह देयरफॉर शी स्पेंड्स आवर्स इन मॉर्निंग एक्सरसाइज इन 1 वीक, ये 1 वीक की जगह क्या, इन 7 डेज, इक्वल टू मल्टीप्लाई, ठीक है। सेम सम में लिख दिया मैंने, नेहा स्पेंड्स आवर इन 1 डे इन मॉर्निंग एक्सरसाइज, एक दिन में कितने आवर्स लगाती है मॉर्निंग एक्सरसाइज में, 3/4 आवर्स, कितने, 3/4 आवर्स, करेक्ट। Therefore, Neha spends hours in 7 days. 1 week मतलब 7 days in morning exercise. तो 3/5 multiply by 7. 1 week equal to 7 days. ये जरूर आपने लिखना है। तो 3/5 into 7, 7 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या आता है हमेशा 1। अब मेरा बेटे में सबसे छोटा है 5, 3। क्या 3 के टेबल में 5 आता है, नो। क्या 5 के टेबल में 3 आता है, नो। क्या 5 के टेबल में 7 आता है, नो। इसका मतलब कटिंग नहीं हो रही, जब कटिंग नहीं होती है तो नहीं होगी, तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से। तो 3 × 7, 3 7 21, 5 1 5। तो अब ये बेटा न्यूमिनेटर बड़ा है तो स्पेलिंग बड़ी, तो कौन सी फ्रैक्शन हुई, इम्प्रॉपर, चेंज इनटू मिक्स्ड वन।
5 का टेबल तब तो जब तो 21 ना मिल जाए, तो 5 4 ज़ा 21, ऊपर से चले नीचे, नीचे से ऊपर, स्टार्टिंग कहाँ से की 4 से, तो 4:1/5, तो 4:1/5, तो इतने आवर्स वो किसके वीक में यूज करती है मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए, करेक्ट। नेक्स्ट सम था मेरे बेटा, द थिकनेस ऑफ मैथ्स बुक ऑफ क्लास 5 इज 1:1/4 सेंटीमीटर। एक मैथ्स की बुक की थिकनेस कितनी, इतनी मोटी है हमारी एक मैथ्स की बुक, वट विल बी द थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 16 सच बुक्स। अब सच जब आता है तो हमेशा मेरा क्या होता है, मल्टीप्लाई। मेरा बेटा क्या होता है, मैंने मैथ्स की बुक ली, उसको मेजर की, उसकी थिकनेस, थिकनेस मतलब उसकी मोटाई है ना, कितनी मोटी है वो, उसको मेजर किया तो वो निकली 1:1/4 सेंटीमीटर। 16 बुक्स ले ली मैंने मैथ्स की, और सबको क्या किया, एक के ऊपर एक के ऊपर रखा, फिर सबको मेजर किया, तो कितनी उनकी थिकनेस हो जाएगी, से वही बात है। हम स्टेटमेंट लिखेंगे तो मतलब मल्टीप्लाई का समय, तो थिकनेस ऑफ वन मैथ्स बुक इक्वल टू 1:1/4 सेंटीमीटर। अब इसको ब्रेक कर लेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5, तो 5/4 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो देयरफॉर थिकनेस ऑफ 16 मैथ्स बुक, एक की वैल्यू दी गई, ज्यादा की निकालनी, हमेशा क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई 16, करेक्ट। 16 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हमेशा क्या होता है 1। अब वही बात, इनमें सबसे छोटा कौन है 4, क्या 4 के टेबल में 5 आता है, नहीं, क्या 4 के टेबल में 16 आता है, यस, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया बाय 4, तो 4 1 ज़ा 4, 1 पे मिला, 4 का टेबल तब तो जो तो 16 ना मिल जाए, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 ज़ा 2 4, 4 ज़ा 16, 4 पे मिला, ठीक है। अब कटिंग नहीं हो रही क्योंकि नीचे सिर्फ 1 1 आ गया, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 5 4 ज़ा 20, 20/1, तो वही बात है, जिसके नीचे 1 होता है हम उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है मेरे बेटा, क्योंकि हमें ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमेशा क्या होता है 1, तो आगे 20 सेंटीमीटर। तो 16 बुक्स की जो मैंने सभी को एक के ऊपर रख के एक बड़ी सी पाइल बना दी, जो मैंने उसको मेजर किया तो कितनी आई उसकी थिकनेस 20 सेंटीमीटर, ठीक है मेरा बेटा। तो ये थी आपकी वर्कशीट 9, तो आपने इसको करना है और उसको रिवाइज भी करना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।